नालंदा जिले पर। मुख्यमंत्री का गृह जनपद, जहां पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और नालंदा के पत्रकारों का मानना है कि यहां पर एनडीए को 6 और महागठबंधन को सिर्फ 1 ही सीट मिलेगी। बताइए अविनाश, इसकी डिटेल्स क्या है? आशीष, नालंदा जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री का, वहां पर हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर शामिल थे राजकुमार मिश्रा, ऋषिकेश कुमार और मोहम्मद महमूद आलम। नालंदा की कुल ये जो 7 सीटें हैं विधानसभा की, उनमें शामिल हैं हरनौत, अस्थावां, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, राजगीर और बिहार शरीफ। राजकुमार मिश्रा का ये मानना है, जो उन्होंने जमीन पर देखा है, कि बिहार शरीफ से बीजेपी के जो डॉक्टर सुनील कुमार हैं, उनकी जीत लगभग तय है। न्यूज कवरेज करने के दौरान उन्हें यह भी दिखा है कि डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ के स्थानीय निवासी लोकल हैं, जबकि महागठबंधन का जो उम्मीदवार है वो नालंदा के बाहर का है और इसकी वजह से उसके चुनाव पर खासा असर पड़ रहा है। जो मोहम्मद महमूद आलम है हमारे पत्रकार साथी, उनका भी यही मानना है कि स्थानीय होने की वजह से डॉक्टर सुनील को फायदा मिलता हुआ इस चुनाव में दिख रहा है। इसी तरह से इस्लामपुर विधानसभा की जो सीट है वो भी एनडीए के ही पक्ष में जाती हुई दिख रही है, जहां से रोहेल रंजन उम्मीदवार हैं। उनकी छवि अच्छी है। उनके जो पिता रहे हैं स्वर्गीय राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता रहे हैं, और पिता की मौत के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार अपने नेता के बेटे को टिकट दिया है। तो पत्रकारों का मानना है कि नालंदा सीट पर कांटे का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि इस बार जेडीयू और कांग्रेस, जो दोनों के उम्मीदवार हैं, उनमें भिड़ंत है। कांग्रेस उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया लगातार श्रवण कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं, मगर कभी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई है। हमेशा टक्कर उन्होंने दी है और इस बार भी टक्कर जबरदस्त होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि नतीजा श्रवण कुमार के पक्ष में जा सकता है, भले ही मार्जिन थोड़ा कम हो जाए। हरनौत से जेडीयू उम्मीदवार हरिनारायण सिंह की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि महागठबंधन जिस उम्मीदवार को इस इलाके से अपना उम्मीदवार बनाया है वो स्थानीय तो जरूर है, मगर वो कभी भी अपनी जनता के बीच नहीं रहे हैं। हरनौत नीतीश कुमार का गढ़ भी माना जाता है, यानी कि इन 7 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 1 सीट हिलसा वाली, वो जो है महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, जहां शक्ति सिंह यादव की जीत मानी जा रही है। पार्टी के हिसाब से अगर बात करें तो नालंदा की 7 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जेडीयू को 5 सीट और आरजेडी को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है।